नीरम मत्स्यम वतां वै परिपूर्ण रूपम चित्तं वतै पूर्णमदैव नित्यं हृदयं वतैव परिपूर्णमदैव रूपम। आज मुझे एक अपेक्षाकृत कठिन विषय पर बोलने के लिए कहा गया है। प्रश्न पूछा गया है कि प्रेम क्या है और जीवन में प्रेम की क्या उपस्थिति है, क्या उपलब्धि है, क्या प्रयोजन है। और मैं अगर सही रूप में कहूं तो पूरे जीवन सरिता में, जीवन के इस समुद्र में अगर कहीं पर एक आनंदप्रद स्थान है, कहीं पर जीवन की उपलब्धि है, कहीं पर जीवन का एक चिंतन और धारणा है, तो वह प्रेम है। और यदि जीवन के पूरे मस्टर में प्रेम है ही नहीं तो सारा जीवन एक बियाबान जंगल की तरह रह जाता है। उसमें कोई रस नहीं होता, उसमें कुछ आनंद नहीं होता, उसमें कुछ उपलब्धि नहीं होती, उसमें आनंद और चिंतन और प्रेम का एक पराकाष्ठा नहीं बन पाती। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है, जीवन का कोई महत्व नहीं है, जीवन का कोई तात्पर्य नहीं है। जीवन का मूल तात्पर्य ही प्रेम है, आधार ही प्रेम है। जीवन का मूल कारण और चिंतन ही प्रेम है। और मैं जब प्रेम शब्द बोल रहा हूं तो वह एक भक्त और भगवान का आपसी संबंध है, एक पूर्ण हृदय का हृदय से संबंध है, देह का देह से संबंध है, प्राणों का प्राणों से संबंध है। उसमें वास्तव नहीं है, उसमें क्षुद्रता नहीं है, उसमें ओछापन नहीं है, उसमें किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है। और यह भी बिल्कुल स्पष्ट है कि बिना प्रेम के उस ईश्वर को प्राप्त ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए और कोई रास्ता बचा ही नहीं है। मंत्रों से और साधनाओं से सिद्धियां तो प्राप्त हो सकती हैं, आंख बंद करके ध्यान और साधन लगाने से अंदर तो गहराई उतरा जा सकता है, मगर उससे प्रेम करने में, उसको प्राप्त करने में, उस ईश्वर को अपने आंखों से देख लेने में जो उपलब्धि प्राप्त करनी होती है, उसके लिए पहले शरीर के अंदर प्रेम का अंकुरण फोड़ना पड़ता है, प्रेम का एक बीज बोना पड़ता है, प्रेम का एक चिंतन स्पष्ट करना पड़ता है, प्रेम को भलीभांति समझना पड़ता है। और उस प्रेम के माध्यम से ही हम उस ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं, उस ईश्वर से मिलन कर सकते हैं, उस ईश्वर को अपने हृदय में स्थापित कर सकते हैं। और यह केवल भक्त और भगवान की बात ही नहीं है, यह तो गुरु और शिष्य की भी बात है। यदि कोई शिष्य चाहे कि मैं गुरु को अपने हृदय में समेट लूं, गुरु को अपने जीवन में पा लूं, गुरु को अपने शरीर में आत्मसात कर लूं, और यदि उसके हृदय में प्रेम की सरिता नहीं है, यदि उसके हृदय में प्रेम का रस नहीं है, तो वह जीवन में गुरु को अपने हृदय में उतार नहीं सकता। वो देख तो सकता है गुरु को, वह उम्मीद तो कर सकता है कि ये गुरु हैं, वह स्पर्श तो कर सकता है गुरु को, मगर पूरे शरीर में, रोम रोम में, तन मन में जो बसा लेने की क्रिया है, जो अपने आप में आत्मसात कर लेने की क्रिया है, जो गुरु में डूब जाने की क्रिया है, वह डूब जाने की क्रिया केवल प्रेम के माध्यम से ही संभव है, प्रेम के द्वारा ही संभव है। और इसीलिए मैं आज अपनी बात को प्रेम के द्वारा स्पष्ट इसलिए कर रहा हूं कि अधिकतर प्रश्न ये पूछते हैं कि क्या प्रेम किया जा सकता है। और मैं कहता हूं कि प्रेम तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर निहित है ही। प्रेम कहीं से बाहर से उधार लाने की जरूरत नहीं है, प्रेम किसी से पूछने की नहीं है, प्रेम किसी का कुछ प्रयोजन नहीं है। प्रेम तो जीवन का एक चिंतन है ही। जैसे जीवन में हाड़ मांस है, जैसे शरीर में त्वचा है, जैसे शरीर में मनुष्य का हृदय है, जैसे शरीर में हाथ पैर आंख नाक कान है, ठीक उसी प्रकार से इस शरीर में प्रेम का अंकुरण भी है। आवश्यकता है इस बात की उस अंकुरण को फूंक लेने दे। बीज जमीन में है, आवश्यकता है उसको सही तरह से खाद पानी देने की, आवश्यकता है उसको सही ढंग से हवा प्राणवायु ऑक्सीजन देने की, आवश्यकता है वह पौधा बड़ा हो तो उसको सिंचन करने की, आवश्यकता है उसकी सुरक्षा करने की, आवश्यकता है उसको ऊंचा उठाने की। और अगर ये नहीं है, और अगर ये प्रेम का तत्व जीवन में नहीं है, अगर जीवन में प्रेम के महत्व को और मूल्य को आंक नहीं सके हैं, तो जीवन में, इस जीवन की मस्ती में, जीवन के आनंद में कुछ है ही नहीं। ये जीवन एक तरह से सूखा बंजर रेगिस्तान बन जाता है, क्योंकि जिन्होंने प्रेम का आनंद को चखा है,
जिन्होंने प्रेम के आनंद को अनुभव किया है, वह इस बात को समझ सकता है कि जीवन का चिंतन, जीवन का तत्व, जीवन की पूर्णता और जीवन की श्रेष्ठता क्या है। और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे साधकों ने, हमारे योगियों ने और हमारे वेदांतों ने और हमारे दर्शनों ने एक सुंदर तथ्य सामने रखा है कि उसने भक्त को एक स्त्री के रूप में माना। हमेशा अपने आप को स्त्री मान करके ही ईश्वर को पूर्ण पुरुष के रूप में मान करके उस संबंध को स्थापन किया। हर जगह भक्त अपने आप को स्त्री मान रहा है, क्योंकि स्त्री अपने आप में पूर्ण प्रेम करने की कला जानती है, पुरुष नहीं कर सकता। स्त्री में प्रेम की एक चिंतन, एक धारा, एक रस है, वह उसके तड़प को, उसकी बेचैनी को अनुभव कर सकती है। पुरुष तो केवल गणित कर सकता है, पुरुष का केवल बुद्धि पक्ष ही हावी है, स्त्री बुद्धि पक्ष को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। स्त्री अपने आप में पूर्ण रूप से समर्पण कर सकती है, पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर सकती है, अपने आप को पूर्ण रूप से मिटा सकती है, अपने आप को पूर्ण रूप से लीन कर सकती है। यह गुण, यह चिंतन स्त्री में है, पुरुष में नहीं। और इसीलिए चाहे हम कबीर को कहें, चाहे सूर को कहें, चाहे मीरा को कहें और चाहे किसी भी योगी सन्यासी को कहें, जब भी उन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने की क्रिया की ओर अग्रसर हुए, जब भी उन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश की है, तब उन्होंने अपने आप को स्त्री के रूप में माना ही है। और स्त्री के रूप में मानने के लिए आवश्यक नहीं है कि हम स्त्री के कपड़े पहने, स्त्री के रूप में मानने की जरूरत नहीं है कि हम लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम लगाएं। स्त्री के रूप में मानने की क्रिया है कि हम अपने उस हृदय पक्ष को एकदम से जागृत कर दें। क्योंकि हृदय पक्ष का जागृत होने की क्रिया ही जीवन की पूर्णता है और हमारी सारी बुद्धि उस हृदय पक्ष पर हावी है। और यह हृदय पक्ष पर हावी होना जीवन को मरुस्थल, रेगिस्तान बना देना है। क्योंकि जब तक जीवन में रस नहीं है, जब तक जीवन में प्रेम का चिंतन नहीं है, जब तक जीवन में एक माधुर्य नहीं है, जब तक हम किसी की इंतजार में खोए हुए नहीं रहते, जब तक हमारी आंखों में कुछ बसा हुआ नहीं रहता, जब तक हर क्षण हमारे चिंतन में कोई चीज, कोई तथ्य, कोई ज्ञान, कोई धारणा नहीं होती, जब तक वह प्रीतम हमारी नयनों में बिल्कुल समाया हुआ नहीं होता, तब तक हम ध्यान लगा ही नहीं सकते, तब तक हम खोए हुए रह नहीं सकते, तब तक अपने आप को लीन कर ही नहीं सकते, तब तक अपने आप को मिटा ही नहीं सकते। और इसीलिए तो स्त्री बनना जीवन का सौभाग्य है, इसीलिए तो स्त्रीत्व जीवन की पूर्णता है। क्योंकि जीवन की श्रेष्ठतम रचना केवल और केवल मात्र स्त्री कर सकती है। पुरुष से सुंदर रचना इस संसार में, विश्व में और कुछ नहीं है। पुरुष को जन्म देना स्त्री का सबसे श्रेष्ठतम कार्य है, क्योंकि उसमें दो गुण हैं। स्त्री के पूरे जीवन के तत्वों को, अगर स्त्री के पूरे जीवन के दर्शन को हम निचोड़ करके देखें तो उसमें दो तथ्य बिल्कुल सामने स्पष्ट होंगे। एक, वह घोरतम कष्ट को सहन कर सकती है, और मनुष्य को जन्म देना घोरतम कष्ट है। इतना कष्ट कि केवल स्त्री ही सहन कर सकती है। स्त्री ही 9 महीने एक बालक को अपने गर्भ में रख सकती है, उसकी एक एक क्षण को, उस कष्ट को सहन कर सकती है। और जब उस बालक को जन्म देती है, वह अत्यंत दारुण कष्टमय क्रिया है, अत्यंत घोरतम यंत्रणामय क्रिया है। मगर यह यंत्रणा, यह घोरतम कष्ट केवल स्त्री सहन कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता है। और इसीलिए पुरुष की अपेक्षा स्त्री ज्यादा बलवान है इस रूप में कि वह सहन कर सकती है, पुरुष इतना सहन नहीं कर सकता है। और पुरुष अपने आप को हावी करने के लिए नदियां लांघता है, समुद्र में छलांग लगाता है, आकाश में उड़ता है, खतरे उठाता है, जोखिम भरे कार्य करता है। वह यह दिखाने के लिए करता है कि मैं भी तुम्हारे तरह सहन शक्ति रखता हूं, मैं भी तुम्हारे तरह कष्ट उठा सकता हूं, मैं भी तुम्हारे तरह यंत्रणा भोग सकता हूं। यह केवल अपने आप को स्त्री पर हावी होने की एक छलावा है, एक क्रिया है। मगर उस कष्ट को, उस दारुण वेदना को, उस चिंतन को वह पुरुष नहीं समझ सकता। दूसरी बात यह कि केवल मात्र स्त्री ही प्रेम करना जानती है,
क्योंकि वह पूर्ण रूप से अपने आप में लीन हो सकती है, सिमट सकती है। और सबसे बड़ी बात यह कि प्रेम करने की कला, प्रेम करने की क्रिया गणित के माध्यम से तो हो नहीं सकती। हिसाब किताब लगा करके प्रेम किया नहीं जा सकता। प्रेम तो समुद्र में एक छलांग लगाने की क्रिया है, उसमें अपने आप को बचाने की कुछ क्रिया नहीं होती। प्रेम तो अपने आप में डूब जाने की क्रिया है, और मनुष्य पूरी तरह से डूब नहीं सकता, मनुष्य पूरी तरह से छलांग नहीं लगा सकता, क्योंकि मनुष्य का बुद्धि पक्ष बहुत अधिक हावी है, स्त्री का हृदय पक्ष बहुत अधिक हावी है। इसीलिए भक्त हमेशा अपने आप को स्त्री के रूप में ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। अगर भगवान को प्राप्त करना है, उस भगवान को साक्षात देखना है, उस प्रभु के सामने साक्षात नृत्य करना है, उस प्रभु के अपनी आंखों में बसा लेने की क्रिया है, तो स्त्री रूप बंद करके ही देख सकता है। क्योंकि स्त्री की आंख में कुछ ऐसा है जो अपने आप को पूर्ण रूप से उस बिंब को समेट सकता है। मनुष्य आधा मस्तिष्क भाग से सोचता है, आधा हृदय भाग से सोचता है। वह एक क्षण सोचता है कि उचित है कि अनुचित है, यह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसा करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, ऐसा करने से लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, यह सब बुद्धि पक्ष से सोचती रहती है। और अगर ये सोचता है, वह प्रेम नहीं कर सकता, वह केवल ढोंग कर सकता है, वह केवल पाखंड कर सकता है, वह केवल छल कर सकता है। स्त्री छल नहीं कर सकती। अगर स्त्री प्रेम करेगी तो पूरी तरह से करेगी, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करके करेगी, अपने आप को पूर्ण रूप से डुबो देने की क्रिया करके करेगी। इसीलिए ये दोनों ही क्रियाएं स्त्री के पास ही है। घोरतम कष्ट सहन करना प्रेम का आधार है, क्योंकि उस वियोग में और कुछ है ही नहीं। वह प्रिय तो एक झलक के लिए दिखाई देता है और उसके लिए रुक जाता है। वह कहता है कि आंखड़ियां झाड़ी पड़ी, पंथ निहारी निहारी, आंचड़ियां छाला पड़िया, राम पुकारी पुकार। मेरे तो उंगलियों पे छाले पड़ गए हैं उन दिन को गिनते गिनते। आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, आज आने वाला है, कल आने वाला है, और सारी उंगलियां घिस गई है उस कृष्ण को इंतजार करते करते, उसके दिन गिनते गिनते। और मेरी बहुत सुंदर आंखों पे झाई पड़ गई है, हर क्षण में उस रास्ते पर, उस मार्ग पर देखती रहती हूँ कि अब कृष्ण आए, अब आया, न मालूम किस समय आ जाए। अगर मैंने एक क्षण के लिए पलक बंद की, वो आ गए तो मैं देख नहीं सकूंगी। और वो कहता है कि आंखड़ियां झाड़ी पड़ी। मीरा कह रही है कि मेरे आंखों में झाई पड़ गई है, आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है, मैं अब पूरी तरह से उस मार्ग को भी देख नहीं पा रही हूँ, मगर फिर भी मैं केवल एक ही चिंतन रखती हूँ कि वो कृष्ण किसी समय आ सकते हैं। क्या इतनी वेदना को सहन कर सकता है? पुरुष इतनी वेदना सहन नहीं कर सकता है। पुरुष तो केवल एक दिन, दो दिन, चार दिन जा करता है और एकदम से मुड़ जाता है। स्त्री ऐसा नहीं कर सकती। स्त्री गल जाती है, अपने आप को समाप्त कर देती है, अपने आप को मिटा देती है, जीवन भर के लिए अपने आप को समाप्त कर देने की क्रिया कर लेती है, क्योंकि उसमें इंतजार करने की शक्ति है। और यह इंतजार करने की शक्ति, यह वियोग सहन करने की शक्ति ठीक उतनी ही कष्टदायक है जितनी कि एक सुंदर पुरुष को जन्म देने का कष्ट। और इतना घोरतम कष्ट स्त्री सहन कर सकती है। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रेम भी केवल मात्र स्त्री ही कर सकती है, सही ढंग से, पूर्ण रूप से, समर्पित भाव से, समर्पण भाव से। और इसीलिए जहां भी शिष्य है वह स्त्री बनकर के ही गुरु को प्राप्त कर सकता है, अपने आप में हृदय पक्ष को जागृत करके, अपने आप में चेतना प्राप्त करके, अपने आप में उस भावना को प्राप्त करके कि मैं केवल एक ही चिंतन, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।